हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब में बीके क्लास मैथमेटिक्स में। मैं आज आपके लिए फिर से एक हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 10th का है वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये हमारा क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है इन फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर जिसकी साइड है विद सेंटर्स ABC एंड D। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल्स टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पे बना हुआ है, एक स्क्वायर है, इसको सेंटर मान के हमने ये सर्कल ड्रॉ करे हैं और बाकी इसमें से एक जो सर्कल है, बाकी 3 जो सर्कल हैं इसके अलग अलग कॉर्नर्स पे यहाँ पे ये इसको यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विद सेंटर्स ABC एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। 4 सर्कल इनसे ABCD से यहाँ से ABC एंड D। ठीक है, ये बनाए गए हैं, इस तरह से बनाए हैं कि सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि हर एक ये जो इसमें से एक जो सर्कल है वो बाकी 2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी ये यहां पे टच कर रहा है, ये इसको यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, हर एक जो है वो 2 को यहां टच कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, इन 3 में से 2 को टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ये जो शेडेड ये जो रीजन यहां पे है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसका एरिया हमें कैसे निकालना पड़ेगा। यहां क्या है कि एक हमारे पास में ये स्क्वायर है और ये हमारे पास में सर्कल है। ठीक है, ये चीज दी हुई है, बाकी आप अपने हिसाब से लिख दें। साइड इसकी कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, किसकी ABCD जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसका ये वाला रीजन कैसे निकलेगा। ये रीजन निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि इसमें मैं केवल आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये एरिया निकालना है, तो इस स्क्वायर फुल के एरिया में से क्या करें, अगर ये 1 2 3 4 ये चारों हमारे पास में ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये अगर हमारे पास माइनस हो जाए तो ये वाला एरिया बच जाएगा। तो लेकिन जब हम इनको देखते हैं कि ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये चारों एरिया क्या किस तरह से क्या कैसी फिगर दिखाई दे रही है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब ये ए सेंटर है यहां से ये इसको टच कर रहा है, इस जगह पे टच कर रहा है, ये दोनों हमारे पास में क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई और दोनों रेडियस यहां पे हैं। ठीक है, दोनों रेडियस हैं और उसके बीच में ये जो पार्ट है ये क्या है हमारे पास में, ये आर्क है। और हमारा रेडियस और आर्क से जो बाउंडेड एरिया है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, हमारे पास में एंगल पता होना चाहिए और एक तरह से हमें देखा जाए क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास में, क्योंकि ये 90 डिग्री का हमारे पास में एंगल है तो एक क्वाड्रेंट की तरह आ गया ये। तो हमारे पास एंगल कितना है, ये एरिया निकालने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास जो थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारे पास क्वाड्रेंट यानी कि ये कितने हो जाएंगे, सेक्टर हमारे पास में 4 हो जाएंगे। तो पूरे सर्कल उसमें से स्क्वायर के एरिया में से अगर हमें चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, केवल ये शेडेड। अब हमारे पास रेडियस कितनी है, अब हमारे पास ये आता है जब साइड हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। चारों बराबर हैं, ये 14 सेंटीमीटर है और साइड्स आर इक्वल। तो जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो कोई सी भी एक हम यहां से इसको मान लें कि ये रेडियस R है, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, यानी कि 2R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 14 और यहां से रेडियस कितनी निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गई हमारे पास। यानी कि सबकी चारों साइड बराबर हैं, यानी कि रेडियस भी इक्वल हो जाएंगी इनकी। तो ये हमारे पास ये भी R हो जाएगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, चारों ये सारी की सारी हमारे पास में क्या इन सर्कल्स के लिए रेडियस आ जाएंगी और रेडियस 2R इज इक्वल टू हो जाएगा 14 के, तो R रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब रेडियस हमें मालूम पड़ेगी तो ये एरिया निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। ये हमारे पास जो 4 सेक्टर्स बने हैं 1 2 3 एंड 4, इन चारों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देंगे। चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर उसकी साइड हमारे पास कितनी है 14 है तो साइड इंटू साइड हो जाता है, ये साइड इंटू साइड माइनस एरिया 4 सेक्टर्स का।
तो एक सेक्टर का होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। 4 के लिए करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो कोई 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू थीटा 60 अपॉन 90, थीटा हमारे पास यहाँ से क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये 90 हो जाएगा अपॉन 360, 4 जा हो जाते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, माइनस 22 इंटू 7 7 2 या 14 1 7 2 या 14 1 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 2 और ये 42, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से निकाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको जो एरिया हमें निकालने के लिए किसका साइडेड पोर्शन के लिए, इसके स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका एरिया हमें माइनस कर देना है, साइड इंटू साइड हो जाता है। एक सेक्टर का हमारे पास ये मालूम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा हमारे पास ये यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है हमारा 90 बन रहा है, क्यों क्वाड्रेंट बन गया है एक तरह से ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, इसके लिए चारों का, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास साइडेड पोर्शन का हमारे पास में एरिया निकल आएगा, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। एरिया ये दूसरा वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्या दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में, इसमें दे रखा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ये एबीसी हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसका एरिया ऑफ कितना दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है 1732 पॉइंट ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया इस ट्राइंगल एबीसी के लिए दे रखा है एरिया, ठीक है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि यहां से इनको सेंटर मान के क्या किया गया, ट्राइंगल की हाफ डिस्टेंस को लेते हुए, यानी कि अगर हमारे पास में ये जितनी भी डिस्टेंस है उसकी हाफ से रेडियस मानते हुए इसको सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। ऑफ द ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू, यहां पे हमें पाई इज इक्वल टू क्या यूज करना है 3.14 ये यूज करना है, एंड √3 इज इक्वल टू हमें यूज करना है यहाँ 1.73205, ये वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। शेडेड पोर्शन के जैसे हमने ये किया, दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि ये सेम लगभग इसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हमें साइड नहीं दे रखी है, अब साइड नहीं पता होगी तो हम रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये क्या है इसकी साइड है, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए मान लिया हमने, ठीक है। इस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए इसकी साइड हमने ए ले ली, और ये हो जाएगा 17320.5, और यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 इधर चला जाएगा 17320.5 अपॉन √3, √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 1.73205, ठीक है। और यहाँ से ये कट रहा है, इसको एक डेसिमल हटाया, एक डेसिमल यहाँ पे आ गया, और फिर एक डेसिमल हटाई 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 0 इतने लग गई। अब इससे इसको काटेंगे तो क्या होगा 1 और 4 0 1 2 3 4, कितना आ गया 40,000, ठीक है। 20 ये हो गए 20, तो ए स्क्वायर हो गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू हमारे पास में 200, भाई इसका रूट निकाल दिया, ये कितने का होगा भाई 2 इसमें से आ गया, एक 0 में से इसमें से स्क्वायर रूट, तो ए साइड हमारे पास कितनी आ गई, ये 200 आ गई। जब साइड हमारे पास 200 आ जाएगी तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर इसकी रेडियस आर मान लें, ये आर मान लें, ये सारी की सारी आर ही हो गई, ठीक है। तो कोई भी 2r यानी आर पर 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी यानी कितनी 200, और यहां से रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। रेडियस कितनी निकल जाएगी, इसकी हाफ निकल आएगी। रेडियस हाफ निकलते ही अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसके एरिया निकालने के लिए क्या करना है, हमें ये करना है कि ये एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल के एरिया में से हम क्या करें, ये जो हमारे पास में 1 2 3 ये 3 हमारे पास में जैसे इधर सेक्टर बने थे इसी तरह से ये 3 सेक्टर्स बन गए, ठीक है, और सेम रेडियस के हैं, तो इसलिए एक का पता कर लेंगे बाकी सबके लिए। और एंगल हमें जरूरी है, यहाँ पे एंगल पता होना। एंगल हमारे पास में कितना निकल आएगा, जब ये इक्विलेटरल है तो हमारे पास में कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इक्विलेटरल के लिए ऑल एंगल्स आर इक्वल 180 होता है, इक्वल इक्वल आप बांट देंगे उसको 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हम इसको निकाल रहे हैं, एरिया
ऑफ शेडेड पोर्शन, अगर हम इसको शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, ध्यान रखना इसके, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया, वो हमें पहले से ही पता है, कहाँ है, ये है 17320.5, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, इस एरिया में से हमें ये करना है, ये 3 सेक्टर्स का, एक सेक्टर का हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। 3 के लिए क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, ठीक है। 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3.14, ये इंटू आर कितना है हमारे पास में, आर कितना निकल के आया यहां से 100 इंटू 100 इंटू 60 अपॉन 360, ये आ जाएगा। अब 60 बन जा 60 और यहां से 66 जा ये 360, 0 0 कट जाएगा, 6 हो जाए। अब हम यहां से क्या करेंगे, डेसिमल हट गया, दोनों 0 कट गए, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको, कैलकुलेशन को सही करने के लिए यहां से मैं थोड़ा सा इसको इधर मिटा देता हूं, ठीक है। अब ऊपर कैलकुलेशन हम यहाँ पे मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या आया हमारा यहाँ से, ये एरिया इज इक्वल टू शेडेड पोर्शन का हमारे पास कितना आ जाएगा, 17320.5 माइनस यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 2 से अगर इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 2 7 जा 157 और डबल 0 इस पे, ठीक है, क्योंकि 100 वाले 0 थे। अब क्या आया, डेसिमल 5 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे क्या हुआ है 0, 2 में से ये 2 आया और यहाँ 13 में से 7 6 बचा और यहाँ पे क्या है, यहाँ 6 है 1620.5 ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास में ये एरिया किसमें दे रखी है वैल्यू, इसमें सेंटीमीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से निकाल देना। शेडेड पोर्शन के लिए क्या करना है, रेडियस हमें पता चल जाए और बाकी दोनों सेक्टर्स का मतलब तीनों सेक्टर्स का माइनस कर देना पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से, वो हमें गिवन है। यहाँ से एरिया हमें निकाल, ये दिया हुआ था, साइड निकाल ली हमने, उसकी साइड हमारे पास फॉर्मूला था ही, उसी से हमने निकाल लिया और इसके एरिया में से अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे ट्राइंगल के में से, तो ये बीच में ये हमारे पास में ये रह जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो देख लीजिए उसको, ठीक है, बस सिंपल है। थैंक यू।